मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से 3 महीने पहले टिकट तय करने का दावा कर रही थी, लेकिन अभी तक वो पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस में टिकटों को लेकर बैठकों का दौर ही जारी है। भोपाल से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन टिकट कब फाइनल होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक प्रदेश संगठन और राहुल गांधी के सर्वे के आधार पर टिकट फाइनल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हर लोकसभा क्षेत्र के लिए बाहरी पर्यवेक्षक उतार दिए गए हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक देंगे। इन पर्यवेक्षकों के आने के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें टिकट तय करने की जल्दी नहीं है। ये दिल्ली में है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अभी ऑब्जर्वर्स की बैठक थी। हमने सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है। तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करके एक एक लोकसभा में काम करेंगे। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। हालांकि टिकट को लेकर यही हाल बीजेपी में भी है। वो सिर्फ 39 सीटों पर उम्मीदवार तय कर पाई है, लेकिन वो कांग्रेस में टिकट की देरी पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए उसमें बैठकों का दौर ही खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी इसे कांग्रेस की कलह का नमूना करार दे रही है। कांग्रेस जो कहती थी कि हम जो 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, तो उनके तो घोषित हुए नहीं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की सूची जारी हो और फिर कोशिश करें कि तोड़फोड़ करके, क्योंकि कांग्रेस के पास 230 विधानसभा के लिए प्रत्याशी ही नहीं, और इसलिए कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों को तलाशने की कोशिश कर रही। कांग्रेस में तो 6 महीने से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही है, और हम सब जानते हैं कि नाटक नौटंकी कांग्रेस में होती है, और टिकट कांग्रेस में कैसे बंटते हैं ये भी सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद से कांग्रेस जल्द ही नाम तय करने की तैयारी में है। इसी के चलते पिछले 10 दिनों से भोपाल में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह और दोनों सदस्य अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उल्का और मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिलों के प्रभारी जिला अध्यक्षकों से 230 सीटों के आए पैनल पर चर्चा कर चुके हैं। चर्चाएं तो बैठक में लगातार हो रही है, लेकिन टिकट कब तय किया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस में कंफ्यूजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। कांग्रेस में क्यों बना है टिकट पर कंफ्यूजन? कई दौर के सर्वे के बाद अब क्यों उतारने पड़े बाहरी पर्यवेक्षक? क्या सचमुच टिकट तय करने में आड़े आ रही कांग्रेस की गुटबाजी? खुद सिर्फ 39 उम्मीदवार तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों कस रही कांग्रेस पर तंज? तो ये अहम सवाल हैं, एजेंडा पॉइंट्स हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से जो चुनावी समर है या जो चुनावी समर का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि अब सारा कुछ जो सामने है वो है टिकट का वितरण। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 24 से 25 दिन पहले अपने 39 नामों की सूची जारी कर चुकी है। इंतजार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का और कांग्रेस की पहली सूची का। कांग्रेस जिस तरह से काफ़ी समय से कह रही थी कि तकरीबन 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो अपनी सूची जारी कर देगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की सूची सामने नहीं है। हालांकि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसको लेकर हो रही है, जिसमें इसको लेकर जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाएगा। अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग मापदंड, अलग अलग सीटों को लेकर, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन एक तरफ टिकट वितरण को लेकर अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी है, दूसरी तरफ
इस पर सियासत और राजनीति भी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के टिकट वितरण सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस कह रही कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, उचित समय पर हम टिकट वितरण कर देंगे। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू कर उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हुए चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है। हमारे साथ में है योगेश यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस, स्वागत योगेश जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त जी आपका भी स्वागत करता हूं और सीधे योगेश जी के पास में आता हूं। योगेश जी, बिल्कुल ये सही है कि आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही है और ये भी कि अब बहुत जल्द कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पहले कांग्रेस की जो रणनीति थी कि तकरीबन 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, अभी तक सूची नहीं आना, ये क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी मानेगी उसकी? देखिए राजेश जी, पहले तो आप इस शब्द को विलोपित कर दीजिए कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है। इस शब्द से ही मुझे आपत्ति है। कंफ्यूजन कहाँ है? जो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, जिसका एजेंडा तय है कि हम अपने गवर्नमेंट बनाएंगे और 175 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, उसके अपने एक तरीके होते हैं। और अब जब जानते हैं कि कांग्रेस एक समंदर के मानिंद है, एक समंदर के समान है, तो जब अमृत मंथन किया जाता है तो अमृत मंथन के लिए समय तो लगता है। अब अमृत मंथन के दौर में यदि हम कहें कि कांग्रेस में गुटबाजी है या कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, तो ये बात तो बेमानी में मानूंगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी लिस्ट थोड़ी जारी करेंगे। कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन थोड़ी है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास यदि 39 उन्होंने लिस्ट जारी की है तो उम्मीदवार नहीं होंगे, खाली सीटें होगी, वैक्यूम विलय होगा, तो उन्होंने अपनी सीटें जारी कर दी। कांग्रेस के पास एक कांग्रेस का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 दावेदार हैं और बहुत गंभीर दावेदार हैं, और उसमें अमृत मंथन हो रहा है, ला रहे हैं, फिर टॉप 3 ला रहे हैं, तो एक प्रक्रिया होती है। तो मेरी ये मान्यता है कि इट्स नॉट टू लेट, अभी भी ये बहुत समय है, वी हैव अ टाइम, हम अपने तरीके से अपना क्या योगेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो उनकी सूची देखकर करेंगे, यानी कि क्या आप नजर बीजेपी के नेताओं पर, कुछ चेहरों पर हैं और उनको देख लिया जाए, सूची के बाद जो असंतोष आता है और जो आ सकते हैं कांग्रेस में, फिर हम सूची तैयार करें अपनी? नहीं, देखिए, हमने ऐसा कोई अपनी तरफ से वो नहीं किया। हमारा तो यह है कि कांग्रेस में श्रेष्ठतम होना चाहिए, प्यूरिफाई मैटर है, परिष्कृत तरीके से कांग्रेस की सूची तैयार की जा रही है। कांग्रेस का यह संकल्प है कि ना तेरा ना मेरा, सिर्फ कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की आवश्यकता है, और उसके साथ भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार वो जनता के प्रति समर्पित रहे, जनता के प्रति जवाबदेही रहे। हमारे वहां कोई अंतर्द्वंद नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची का क्या हश्र हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। भोपाल में प्रदर्शन हुआ, जबलपुर में प्रदर्शन हुआ, कई जगह हुआ है। अभी भी महाराजा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के विवाद और तंज कसे जा रहे हैं आपस में। तो कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई मनोदशा नहीं है। कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, जो जीतेगा वही कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा। चलिए योगेश जी, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के पास में आ जाता हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब कह रहे हैं योगेश जी, अमृत मंथन, तमाम तरह के मंथन के बाद जो निचोड़ निकलेगा और जो टिकट वितरण होगा, जो उम्मीदवार होंगे वो 175 पार पहुंचाएंगे। आदरणीय यादव जी ने बड़ी साफ सफाई और चतुराई से जो है पूरी बात जो है भाजपा के माथे फोड़ने का काम करती है। वास्तविक में हमने कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस पहले टिकट वितरण करे। ये तो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था। माननीय दिग्विजय सिंह जी 66 उन सीटों के ऊपर जो पिछली 5 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, उन 66 सीटों के ऊपर माननीय ने दौरा किया और दौरा करके उन्होंने कहा कि हम 6 महीने पहले जो है ये डिक्लेयर कर देंगे। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कही थी ये बात, और वो एक एक उन सीटों के ऊपर गए भी थे, आपने हमने सबने देखा, और वहां से लाके पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। या ये कह लें आदरणीय यादव जी की भाषा में कि अमृत मंथन करके लाए थे। उस अमृत मंथन के घड़े को कमलनाथ जी ने लात मार के बड़े तालाब में ठुकरा दिया।
क्या मालूम कहाँ गया अमृत कलश, पता ही नहीं चल रहा दिग्विजय सिंह जी का अमृत कलश कहाँ गया। कांग्रेस घोर कंफ्यूजन में से निकल के अभी चल रही है। कांग्रेस के नेता कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, और वो झूठे मूठे जो है ये एग्जिट पोल दिखाने का काम कर रही है और लोगों को प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के तहत गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वास्तविक में धरातल पर कांग्रेस है नहीं। अब ये कह रहे कि अभी हमारा अमृत मंथन निकल रहा है, 25-25 लोग हैं। अरे वो 66 बलि के बकरे तो आज तक मिले ही नहीं, जिनको दिग्विजय सिंह जी ढूंढ के लाए थे और जिनको टिकट देने वाले थे, वो 66 बलि के बकरे तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अब स्क्रीनिंग, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी सूची देखकर वो अपनी सूची जारी करेंगे? देखिए, अब जब विलंब हो रहा है इनकी तरफ से, जब ये कह रहे थे कि हम 6 माह पूर्व जो है हारी हुई सीटों के ऊपर उम्मीदवार तय कर देंगे जिससे कि उनको एक पूरा समय मिल जाएगा चुनाव लड़ने का, और वो तय नहीं हुआ। उसके बाद में ये इंतजार कर रहे हैं, फिर इनके प्रदेश प्रभारी इन चुनाव के ठीक पहले बदले जाते हैं, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बन के आती है। अब वो स्क्रीनिंग कमेटी कहाँ बैठकें कर रही पता ही नहीं चल रहा है, क्या बैठकें हो रही कहाँ हो रही पता ही नहीं चल रहा। कांग्रेस के कोई कार्यक्रम क्षेत्र में नहीं चल रहे, फील्ड के अंदर कांग्रेस दिख ही नहीं रही है, कहीं कांग्रेस के अते पते नहीं है। कांग्रेस जो है ना तो जनता के बीच में है, ना भोपाल में कहीं दिख रही है। अब कांग्रेस क्या कर रही है, कहाँ स्क्रीनिंग कर रही है, चलिए किस प्रकार राजपाल जी, आता हूँ दोबारा आपके पास में आऊंगा, उससे आगे का सवाल लेकर जरूर है। देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। कांग्रेस जो देवदत्त दुबे साहब, ये जो टिकटों का टेंशन है वितरण का दोनों तरफ, हालांकि ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी 39 नामों की सूची पहले जारी कर चुकी है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि टिकट वितरण में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे कांग्रेस से नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का ये दावा रहा, एक पहले कहा गया कि सूची हम 3 महीने पहले जारी कर देंगे, खासतौर पर उन 66 सीटों को लेकर, क्या इस बार का ये जो चीज़ें हो रही हैं, तमाम सारी बैठकें मीटिंग्स हो रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो रही है और टिकट वितरण को लेकर जो मंथन चल रहा है, इस बार का जो इलेक्शन है कुछ अलग है, यही कारण है कि दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं? बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अभूतपूर्व चुनाव विधानसभा 2023 का होने जा रहा है और इसके पीछे 2018 का परिणाम है, क्योंकि दोनों ही दल के बीच 7-8 विधायकों का अंतर रहा। वोट परसेंटेज में थोड़ी सी बीजेपी आगे थी, विधायकों में कांग्रेस आगे थी, और तब से ही दोनों दल ये उम्मीद लगाए हैं कि 2023 में अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कांग्रेस सोच रही कि हम 150 से ऊपर जाएं, जिससे कोई धड़ा टूट भी जाए तो हमारी सरकार न गिरे, और भाजपा सोच रही हम थोड़ा और प्रयास कर लें, तो 7-8 की कमी थी, 15-20 और ले आए। इसके लिए पूरी कसरत चल रही है और इस बार जो बूथ की व्यवस्था है, दोनों दलों ने बहुत बेहतर व्यवस्था की है। प्रत्याशी चयन के लिए आप यकीन करेंगे कि एक सीट पर 5-5, 6-6 सर्वे हो चुके हैं और अभी भी जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो सर्वे चल रहे हैं। यदि उन्होंने सिंगल नाम तय किया हुआ तो उस पर सर्वे चल रहा है। तो बहुत कस्माकस वाले और संघर्षपूर्ण चुनाव होंगे। भाजपा ने जो 39 टिकट घोषित किए वे उसकी हारी हुई सीटें हैं जो 103, उसमें से उन्होंने 39 कर दी और शायद दूसरी सूची में बाकी 64 आ जाए। अब कांग्रेस चूंकि सत्ता में नहीं है, एक तो ये होता है कि मेंटेन करना, आज प्रत्याशी घोषित हो जाता है, कल से कार्यकर्ता जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती, कार्यालय खोलो या ना खोलो तो निष्क्रियता, तो अभी से मेंटेन करना भी बड़ा कठिन चुनाव है, 3 महीने तक उसको मेंटेन करना। तो कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, इस कारण वो सोच रही है, उसने अपने कुछ लोगों को संकेत दे दिए। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कह दिया गया है कि आप तैयारी करो। खासकर जो जैसे पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ विधायक हैं, उनमें से अधिकांश 50 विधायकों को लगभग संकेत है, जहां विवाद नहीं है, जिन 66 सीटों की बात कर रहे थे जहां दिग्विजय सिंह घूम के आए हैं, उन सीटों पे भी कुछ लोगों को संकेत दे दिए गए। तो ये दोनों दलों की अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा में वो कह रहे हैं प्रत्याशी नहीं, अब कमल का फूल देखो आप, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में दिग्गज नेताओं को बाहर से भी, कल योगी भी पहुंच रहे हैं, अमित शाह लगातार आ रहा है, प्रधानमंत्री कल फिर बीना पहुंच रहे हैं। तो भाजपा भी समझ रही है कि आसान नहीं है चुनाव, कांग्रेस के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही। जब उसकी बनी बनाई सरकार चली गई और उसके बाद उपचुनाव में भी उसके विधायक हार गए, तो तब से कमलनाथ दिल्ली नहीं गए, उन्हें
एक तरह से भोपाल में डेरा डाले रखा है। तो दोनों दलों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। आप देखेंगे कि जो दिग्गज नेता है दोनों तरफ से, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से है, उधर शिवराज सिंह है, तो इनके लिए तो ये एक जो होशो हवास या एक सक्रियता के हिसाब से आखिरी चुनाव है। फिर ये लोग केंद्र की राजनीति करेंगे मध्य प्रदेश में, इन लोगों के लिए फिर सेकंड पीढ़ी आएगी दोनों दलों में, तो इसलिए भी आखिरी चुनाव मान के वो अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। खासकर कमलनाथ इस उम्र में जो मेहनत कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल। योगेश जी के पास में आ जाता हूं। योगेश जी, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, आपने जब कहा था कि नहीं 66 जो नाम है, जो हारी हुई सीटें हैं, और जो एक रणनीति स्ट्रेटेजी आपकी थी कि वक्त उसमें मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग उसी जो उसकी स्ट्रेटजी है कि जो 39 नाम घोषित किए, जो हारी हुई सीटें थी उनको वक्त मिले, और जिस तरह का कुछ असंतोष अगर होना हो तो वो उसको समय रहते उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाए। कांग्रेस क्या जो एक रणनीति पहले रही, अब क्यों उस पर नहीं जा पा रहे कि पहले 66 सीटों पर घोषित कर दिया जाए, उनको वक्त मिल जाए? क्या डर है कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं जो असंतोष है वो काम ना बिगाड़ दे, इसीलिए जब एन वक्त पर, जैसे कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि उचित जब होगा तब हम सूची जारी करेंगे? देखिए राजेश जी, इस बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस की 66 सीटों पर जहां हम परंपरागत रूप से हार रहे थे, वहां बहुत काम किया गया, बहुत बेहतर काम किया गया। और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब अमृत मंथन किया जाता है तो वक्त तो लगता है, तो हम कोई समय के अंदर बंधित थोड़ी है कि हम इस जगह हम इस तरीके से बंध गए रस्सी की तरह कि हमें तो घोषित ही करना है साहब। हमारा लक्ष्य एक है कि 66 सीट से हम 40 सीटें कैसे लेकर आए, और हम उस जगह पहुंच रहे हैं। अब हमारी रणनीतियां ये उद्घोषित थोड़ी की जा सकती कि आपको बताएंगे कि हम कैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम आशान्वित हैं कि 66 सीटों के जो परिणाम, जहां लगातार 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार हार रहे थे, वहां पहले से हम बेहतर हैं, बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मैं आदरणीय देवदत्त दुबे साहब की इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ करने के लिए है नहीं। वो प्रत्याशी के नाम पर चुनाव टिकट वोट मांग नहीं सकते, प्रत्याशियों का चेहरा लोगों को हजम नहीं है, प्रत्याशियों को लोगों ने नकार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दरकिनार करके अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो इसलिए आ रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उसका मूल कारण यह है कि स्थानीय नेतृत्व को, विधायक को और मध्य प्रदेश के शासन को नकार दिया गया, इसलिए ये चुनाव की कमान अब दूसरों के हाथे में दी जा रही है। कांग्रेस का एक सुनियोजित नियोजन है, उस नियोजन के अंतर्गत हम अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मेहनत की है 66 सीटों पर। माननीय कमलनाथ जी का जो आंतरिक सर्वे है वो बहुत गंभीर है। देवदत्त दुबे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में 4 बार, 5 बार, और इवन ये कह रहे हैं कि अभी 6:10 से हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक शुरू हुई है, लेकिन सर्वे अभी भी मध्य प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जारी है और इसके सुखद परिणाम आएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी से ही सॉल्यूशन निकलेगा, ये मान लिया जाए योगेश जी, जो आज बैठक है आपकी? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी तो एक तरीके से सब तरीके की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम परिणाम पर मोहर लगाने वाली कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी का एक ढंग ये होता है कि जिस तरीके से परीक्षक अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचता है और मार्किंग की जाती है कि किस सब्जेक्ट में कितने विषय पर कितने, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, उसी तरीके से प्रत्याशी का जनाधार क्या है, उसकी वहां की अपनी छवि कैसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही गुटबाजी के चलते अटक रही है सूची। देखिए, गुटबाजी तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी गुटबाजी की तरफ लगाम लगाना चाहिए। जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह जी चौहान को नकार दिया गया है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। विष्णु शर्मा जी अपनी तरह की, वीडी शर्मा जी अपनी नई बात कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के अपने सपने हैं, अमित शाह जी क्या टिप्पणी करके गए हैं जग जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विद्वेष ही हो रहे हैं इतने ज्यादा कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राजपाल जी, ठीक है, कांग्रेस की सूची अब कब आएगी, किस तरह से आएगी, तमाम सारे फिल्टर्स या तमाम तरह की जो बात योगेश जी कह रहे हैं, लेकिन जब तकरीबन 25 दिन पहले आपको 39 नामों की सूची जारी हो चुकी है, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अन्य जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर देगी। 25 दिन निकल गए, उसके बाद भी आपकी सूची नहीं आई। क्या इस बात का डर कि इस 39 नामों की सूची आने के बाद जो असंतोष दिखा, कहीं ना कहीं
एक प्लान बदला है भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी सूची जारी करने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त है। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिस्टम होता है, जिसमें माननीय नड्डा जी की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, और प्रधानमंत्री जी भी उसमें बैठते हैं। और अभी प्रधानमंत्री G20 में व्यस्त थे, आपने हमने सबने देखा। कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ में सरकार के काम प्रभावित ना हो और संगठन के काम हो, इस दिशा में भी पार्टी को ध्यान रखना पड़ता है और हम उस दिशा में करते हैं। अभी यादव जी कह रहे थे कि अभी स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि कॉपी जांचना है, तो अब इनके जो 25 स्टूडेंट बैठे हैं वो पूरी क्लास की क्लास इनकी फेल हो रही है, किसी को भी पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अब ये ग्रेस से पास करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखेंगे आप कि अभी ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो चेहरा ही नहीं है, दिल्ली के लोग आ रहे। अरे भाई, दिल्ली के लोग इसलिए आ रहे हैं कि दिल्ली के लोग पर भी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के ऊपर भी विश्वास किया जा सकता है, इसलिए वो आके अपनी बात कह रहे हैं और खाली हाथ नहीं आ रहे। अगर प्रधानमंत्री जी अभी 14 तारीख को बीना में आ रहे तो 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे कि खाली हाथ राहुल बाबा जैसे आ गए और 1 2 3 4 10 गिनती मंदसौर में उनकी दिया कि किसानों का कर्जा माफ होगा और फिर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ऐसी अविश्वसनीयता के दौर के साथ में नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता जब आते हैं तो विश्वसनीयता के साथ आते हैं, कार्यक्रम के साथ आते हैं, मध्य प्रदेश के लिए सौगात लेकर आने का काम करते हैं। आज मोदी जी फिर जब 18 तारीख को आएंगे वापस से ओकारेश्वर में, तो ओकारेश्वर में जो है वो एक हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने वो आने का काम करने वाले हैं। अद्वैत धाम वहां बनेगा, उसका भूमि पूजन करने वहां आने वाले हैं। तो इस सौगातें लेकर आने का काम अगर इस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। इसलिए होता है कि जब कांग्रेस को अवसर मिला था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को, तो इन्होंने कर्ज माफ नहीं किए, इन्होंने युवा बेरोजगारों का ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदरबाट में लग गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आपस में उस भ्रष्टाचार की राशि जो रतुल पुरी और इन लोगों के पास ईडी के छापे में पकड़ी थी, उस राशि के बंटवारे को लेकर ये लड़ मरे और अविश्वास का दौर चल रहा है। प्रोपोगंडा योगेश जी भी कुछ कह रहे हैं, दोनों मेहमान आमने सामने हो सकते हैं। योगेश जी कुछ कह रहे हैं। इस प्रोपोगंडा को देखते हुए, अविश्वास को देखते हुए ये अपनी सूची बोल दीजिए योगेश जी, आप भी जवाब दे सकते हैं। और आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर और कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी है। अरे काहे की स्ट्रेटेजी है भाई, कर ही नहीं पा रहे हो तुम, महोदय बढ़ा लें। तो छुपाने के लिए आपके बोलना कृषि पड़ेगा। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया निकाल नहीं पा रहे, और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये घोषित कर रहा हूँ कि 10 दिन में नहीं कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी का कर्जा मात्र 10 मिनट में हम पहला सिग्नेचर जो होगा मुख्यमंत्री जी का पहला सिग्नेचर होगा, उसमें किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दूसरा सिग्नेचर होगा वल्लभ भवन में लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाडली जो प्रोपोगंडा वाला सर्वे चल रहा है, 1500 रुपए का अनुदान प्रत्येक माह प्राप्त होगा। दूसरा सिग्नेचर ये होगा, ये सत्तारूढ़ होते से ही, शपथ लेते से ही कमलनाथ जी का संकल्प है कि ये पहला गारंटी वाले लोग, ये प्रोपोगंडा की गारंटी वाले लोग बंद कर दीजिए। जो बोलेंगे वो किसान झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अब इन कांग्रेस के लोगों को युवाओं के सुन कौन रहा है मैटर हो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद। चलिए तो फायर राउंड यही हम खत्म करते हैं और सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब लगातार जिस तरह से आप कहते हैं, देवदत्त दुबे साहब लगातार लंबे समय से हम चर्चाओं में ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव, अभी भी आप कह रहे थे कि इस बार का चुनाव अलग होगा, लेकिन ये भी मान लिया जाए कि जो तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, जो टिकट वितरण है वो भी काफी अहम है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। यही कारण है कि भले भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिन पहले 39 नामों की सूची जारी कर दी थी, दूसरी सूची में उसको भी तमाम तरह का मंथन, और जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि अमृत मंथन चल रहा है, जो कुछ भी निकलेगा उसका जो सामने सारे जो पैनल, उनका जो कैंडिडेट होंगे वो ऐसे होंगे जो फतह हासिल कर सके। इसीलिए इतना सारा कुछ, तमाम सर्वे, बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी। बिल्कुल, ये चुनावी रणनीति होती है दलों की कि कहेंगे कुछ न कहें, पहले घोषित कर देंगे, नहीं कर रहे, प्रत्याशी तब सक्रिय हो गए। और आज ये भी होता है
सक्सेना जी कि आज सब दावेदार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, सर्वे रिपोर्ट हो रही है, सर्वे आ रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं। आज एक प्रत्याशी घोषित कर दो, बाकी घर बैठ जाएंगे। तो अभी तो सब एक तरफ पंजे के काम में लगे, एक तरफ कमल के काम में लगे, ये भी स्टेज। और प्रत्याशी पहले घोषित करने से होगा क्या? बाकी ये और होता है कि जो जिनको टिकट नहीं मिलते वो आपस में गठबंधन बना लेते हैं, या जो थर्ड फोर्थ के दल है, कोई आपसे, कोई बसपा से, सपा से संबंध बना ले। ये कोई आधार नहीं है कि टिकट वितरण का हो। टिकट वितरण समय पे बस ये हो कि नामांकन पत्र दाखिल करने की डेट के पहले हो जाए। और ऐसा मैंने कई बार देखा कि आज शाम को आखिरी डेट है 3 बजे तक और सुबह 12 बजे सूची आ रही, क्योंकि दावेदारों से कह दिया जाता है कि अपने कागजात सब तैयार रखें। अब आप देखिए कि होशंगाबाद में जैसे गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि यदि मेरे भाई को सीतासरण शर्मा को भाजपा टिकट देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब सपोज करिए कि भाजपा यदि सीतासरण शर्मा को नहीं देती है तो कांग्रेस के पास विकल्प है ना कि वो गिरिजा शंकर को टिकट दे सकती है। ऐसे कई जगह बहुत सारे समीकरण होते हैं। ये राजनीतिक दल है, ये तो साम दाम दंड भेद केवल और केवल जीत के लिए काम करते हैं। चलिए, बेहतर बात दुबे साहब आप कह रहे हैं, इसी कोर्ट के साथ इस डिबेट को खत्म करेंगे कि एक तमाम सारे जो समीकरण हैं, तमाम सारे फैक्टर हैं, उन्हीं को देखकर दोनों पार्टियां, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, अपने कैंडिडेट का जो चयन है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। और ये भी एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति है कि कब किस सीट पर अपना कैंडिडेट उसे घोषित करना है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समर है, और इस समर में जो अहम फैक्टर है वो है प्रत्याशियों का चयन। और यही कारण है कि प्रत्याशियों का चयन भी दोनों ही दल बड़े फूक कर कदम रखते हुए, या तमाम तरह के जो सर्वे आए हैं उसको देखते हुए, या फिर पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि किस सीट पर कब उन्हें अपना कैंडिडेट अनाउंस करना है। क्योंकि लगातार हम जब बात कर रहे हैं कि 2023 का विधानसभा का जो चुनाव है कुछ अलग है, और यही कारण है कि टिकट वितरण में भी कुछ अलग रणनीति है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।